अगर किसी को आप कह सकते हैं कि फसादियत है, जिस तरह की वो ने हरकतें की हैं, उसमें इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस शामिल है। आप ये देखें कि जो 2 दिन उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, जो उसके पूरे जिस्म पे निशानात हैं, इवन उसको नंगा करके मारा गया, उसकी आंखों में पट्टियाँ बांधी गई हैं। आप ये देखें कि कुसार थाने में उसका पर्चा होता है, और आप हम कुसार थाने जाते हैं, पूरे इस्लामाबाद के थानों के अंदर घूमते वहाँ शहबाज गिल होता ही नहीं। उसको नामालूम मकाम पे ले जाके उस पर तशद्दुद करते हैं, कहते हैं ये बयान दो, वो बयान दो, ये करो। ये कहाँ लिखा हुआ है? अभी अगर आप कहते हैं अभी वो मुल्ज़िम है, अभी वो मुजरिम नहीं है, आप उसे सलूक मुजरिमों वाला कर रहे हैं। और कहाँ लिखा हुआ है कि एक बंदा जिसके भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, उसको आप उठा के पिम्स ले आए हैं, रास्ते में कुछ हो सकता था। कौन सी इतनी बड़ी इमरजेंसी है? आपके सामने मरीम नवाज़ ने क्या क्या बातें की हुई हैं, आपके सामने नवाज शरीफ ने तो नाम लेके जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का, उनके ऊपर जो तकरीरें मरीम नवाज़ ने की हुई हैं, जो उसके ऊपर नारे लगे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ है, राना सनाउल्लाह है, तलाल चौधरी है, कौन लोग हैं? आप मुझे बताएं, इस मुल्क में क्या एक तराजू है इंसाफ का कि नहीं है? एक तरफ वो लोग जो गालियां दे रहे हैं, जो लेबल कर रहे हैं, जो नेम शेमिंग कर रहे हैं, उनको तो हमारे सर पे ला के बिठा दिया गया। और एक बंदा जिसके आप ये कह रहे हैं कि उसने ये किया वो किया, अभी तक वो चीज़ साबित ही नहीं है, और आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? और मेरा तो बहुत बड़ा सवाल है जजेस से भी कि आप क्या हो रहा है कि आप एक पहले 2 जजेस एक फ़ैसला देते हैं जिसकी बेस पे जुडिशल होता है, और एकदम पता नहीं क्या चीज़ होती है कि तीसरा जज उठ के उसको दोबारा जुडिशल से रिमांड। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि किसी जुडिशल वाले पर्सन को निकाल के दोबारा रिमांड को, उन लोगों की रिमांड पे जिस पे ये इल्ज़ाम है, जिस पे टॉर्चर किया शहबाज गिल ने, ये सिर्फ बात मेरे आपके सामने नहीं की हुई है, जज के सामने की हुई है। 164 का बयान है कि उसके इतने इतने निशान है काले पूरे जिस्म के ऊपर पड़े हुए थे। 5 mm का उसके पीछे कट पड़ा हुआ है जिस्म के कमर पे। अगर आप उसको दिखाएं, अगर मीडिया के पास उसकी फुटेज हो तो आप परेशान हो जाएंगे। उसको ट्रीटमेंट, हैवानियत भी ऐसी नहीं होती, जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं किया जाता, और वो इधर उसको ला रहे हैं और जिस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं है? ये इस चीज़ का फैसला होना चाहिए। कहाँ है पाकिस्तान के इदारे, कहाँ है पाकिस्तान की अदलिया जो हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है? कहाँ है? बाकी हर चीज़ पे तो सूमोटो हो जाता है, इस चीज़ पे सूमोटो नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, उसको जेल से निकाला गया, अदालत हमसे पूछती है कि आप गारंटी दें कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहाँ है वो असूल शहबाज गिल के लिए? और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर एक प्रोफेसर है, उसके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है। शहबाज गिल तो इधर ही है, आज नहीं कल आप उससे पूछ सकते हैं, परसों नहीं तरसों पूछ सकते हैं। आपने करना क्या? आपने कहा कि उसने एक बीपर दिया है जिसका ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, आप कहते हैं मोबाइल नहीं मिल रहा। आप ये कह रहे हैं उसकी ये चीज़ नहीं मिल रही मोबाइल पे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने एक और पर्चा उसके ड्राइवर और उसकी फैमिली के ऊपर दिया था, आप तो उससे रिकवर करने जा रहे हैं। आप उससे रिकवर करें, शहबाज गिल से आपने क्या रिकवर करना? उसने जो कहा वो तो आपके सामने है, उसके ऊपर उसका जुर्म साबित करें, उसको वजाहत का मौका दें। आप ना वजाहत का मौका दें, आप जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन बने हुए हैं। ये अफगानिस्तान के अंदर होता था कि यहाँ से साबित किया जाता था कि वो बंदा दहशतगर्द है, उसी के ऊपर ज्यूरी फैसला दे देती थी, उसके ऊपर ड्रोन जाता था और बम मारता था और मार देता था। जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन जमहूरियत के अंदर तो नहीं होता, यहाँ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है। ये क्या सलूक रवा रखा गया है? शहबाज गिल के ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, स्थमैटिक है, वो तशद्दुद उसके ऊपर हुआ है, इस तरह तो नहीं डील किया जाता ये तो। और आपने फैसला ये किया है कि जिस कसाई ने उसका ये अशर किया, आपने दोबारा उस कसाई के हवाले कर दिया उसको। इस जमहूरियत के अंदर तो ये नहीं होता। हम मौका दें। अल्ताफ़ हुसैन जिसने पूरे कराची को एक तरह यरगमाल बनाया हुआ था, इंग्लैंड के अंदर उसका केस होता है, 24 घंटे उसके ऊपर तफ्तीश होती है, वापस उसके घर जाने दिया जाता है। हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं, उसे मौका तो दें। आपने तो उसको साबित कर दिया हुआ है मुजरिम, ये तो कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा हुआ। और जिन लोगों के ऊपर साबित है उन्होंने ये काम किया हुआ, आज वो हमारे सर पे मुसल्लत है। आज हमें बता रहे हैं कि इदारों की इज्जत कैसे की जाती है, आज हमें वो बता रहे हैं कि आपको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। अभी तो मुजरिम भी नहीं हुआ शहबाज गिल, अभी तो एक जुर्म है जो एक्सप्लेन देगा, अदालत ने ये फैसला करना है। आप जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन में नहीं, इस तरह नहीं होता। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला पार्टी पे स्टैंड लेंगे। अच्छा, अली नवाज अमान साहब, आपने कहा कि नामालूम मुकाम पर इनको मुंतकिल करके तशद्दुद किया गया, वो कौन सा नामालूम मुकाम है जिसके बारे में आपको पता है, और तशद्दुद करने वाले लोग कौन से थे? अगर मुझे मालूम होता तो मैं नामालूम ना कहता,
तो फिर तशद्दुद हम करने तो वाले ये लोग कह कौन रहे से थे? हैं, यही तो कह रहे हैं, यही तो काम क्या बनता था कि आप एक किसने इनको बंदा, नामालूम मैं मुकाम यही पर तो कह रहा मुंतकिल हूँ कि अगर आप पे कोसार पुलिस स्टेशन पे पर्चा होता है तो मुलजिम को कहाँ रखना चाहिए? कोसार पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मुलजिम तो कोसार पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं था, ना वो G7 वाले में था, ना वो F8 वाले में था, ना वो गोलड़ा के अंदर था, ना वो लोई बेर थाने के अंदर था, ना वो सोहान थाने के अंदर था। कहाँ था वो? और किस जुरिस्डिक्शन में उसको उठा के आप किसी ऐसी जगह पे ले गए? किसने उठाया सर? सर पंजाब में आपकी हुकूमत थी, अब इस्लामाबाद पुलिस और किसने? इस्लामाबाद पुलिस ही जिम्मेदार है इसके अंदर। सबसे इसके बड़ी अंदर कोई और जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं ही है। इस्लाम, देखें इसकी तो तफ्तीश होगी ना। सबसे बड़ी जिम्मेदार आप, जब आपको रिमांड दिया गया था 2 दिन का, आपके जब आपने इसको हिरासत में लिया था दहशतगर्द समझ के, गाड़ी के शीशे तोड़ के जिस तरह उसे निकाला था, वो कभी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में कभी किसी दहशतगर्द के साथ भी ये होता देखा है आपने? या आपने उसको कोई नोटिस किया हो, किसी कॉल की हो, आप